न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक 31 आहार क्रम यानी क्रमवार कब क्या सेवन किया जाए। प्रस्तुति 16 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हमने न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला के पिछले 30 अंकों में यह जाना कि आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी नामक जिन पंचतत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन पंचतत्वों से ही मानव शरीर का 24 वर्ष की आयु तक निर्माण होता है एवं निर्माण के बाद 24 वर्ष की आयु के बाद आगे जीवन भर मानव शरीर का रख रखाव भी इन्हीं पंचतत्वों से होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। किष्किंधा कांड 10/4। पॉइंट नंबर 2, अगर पंच महाभूतों के निर्माण पर एक नज़र डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि सृष्टि की रचना करते समय सृष्टि के रचयिता ने सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया, जो कि आकार की दृष्टि में ब्रह्मांड में विशालकाय लेकिन भार की दृष्टि में सर्वाधिक हल्का होता है। आकाश तत्व के बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सभी तत्वों का भार आकाश तत्व की तुलना में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। बस साइज एवं परिमाण की दृष्टि से क्रमशः कम होता चला जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्रकृति का यह नियम हर कार्य पर लागू होता है, चाहे किसी भी प्राणी का निर्माण ही क्यों न हो। निर्माण कार्य सदैव सूक्ष्म से आरंभ होकर शनैः शनैः विशालकाय होता जाता है। पॉइंट नंबर 4, बूंद बूंद से ही बढ़ते बढ़ते अथाह सागर निर्मित होता है। किसी भी प्रकार का व्यायाम हो अथवा कारोबार हो, कोई भी कार्य हो, सदैव सूक्ष्म एवं हल्के से आरंभ करते हुए भारी की ओर सने सने प्रयाण होता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति के पंच तत्वों में चूँकि आकाश तत्व का निर्माण सबसे पहले होता है और मात्रा या आकार की दृष्टि से यह अन्य चारों तत्वों की तुलना में सबसे बड़ा, सबसे विशाल होता है। अतः प्रातःकाल सोकर उठने के बाद कम से कम आरंभिक 6 से 8 घंटे तक, अर्थात दिन में 11 से 2 बजे तक, बिना कुछ भी खाए पिए खाली पेट रहकर हमें आकाश तत्व की पूर्ति करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, इसके बाद शाम 3 से 6 बजे के बीच अपग्व हरी दूर्वा या फिर हरी पत्तेदार घास, पात, भाजी अथवा उनके रसों का सेवन कर हमें वायु तत्व की पूर्ति करना चाहिए। तत्पश्चात ताजे अपग्व फलों अथवा उनके रसों का सेवन कर हमें अग्नि तत्व की पूर्ति करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, अगर संभव हो तो सूर्यास्त के पूर्व तक ही हरी सब्जियां एवं सलाद का सेवन कर जल तत्व की पूर्ति करना चाहिए और शाम 7 बजे से अधिकतम 9 बजे तक अन्न, दाल आदि अनाज की अल्प मात्रा का सेवन कर पृथ्वी तत्व की पूर्ति करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, शरीर में आकाश तत्व का केंद्र स्थल विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ में होता है। आकाश तत्व को यथाशक्ति सब प्रकार के उपवास एवं सभी प्रकार के त्याग से, यहाँ तक कि सांसों को भी त्याग कर अर्जित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, शरीर में वायु तत्व का केंद्र स्थल अनाहत चक्र अर्थात हृदय प्रदेश में होता है। इसकी पूर्ति प्रकृति में मौजूद हरिदूर्व, बेलपत्र, पालक, बरसीम, चौलाई, नोना की भाजी, कुल्फा, पुआड़ की भाजी आदि सब प्रकार के पत्तेदार साग भाजी के रसों को ग्रहण करने के साथ साथ श्वसन द्वारा सीधे प्राणवायु को ग्रहण करके भी की जा सकती है। इनके अतिरिक्त चूँकि वायु का गुण स्पर्श है, अतः इसे त्वचा रंध्रों द्वारा स्पर्श करके भी शरीर के अंदर अर्जित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10, शरीर में अग्नि तत्व का केंद्र स्थल मणिपुर चक्र अर्थात नाभि प्रदेश में होता है। इसकी आपूर्ति सब प्रकार के रसीले फलों एवं फलों के रसाहार द्वारा की जा सकती है। इनके अलावा इसे सुबह शाम सहती हुई धूप में सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर भी ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही साथ चूँकि अग्नि तत्व का गुण रंग है, अतः इसे नेत्रों द्वारा प्रातःकाल सूर्योदय के समय कुछ पलों के लिए सूर्य को देखकर भी अर्जित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 11, शरीर में जल तत्व का केंद्र स्थल स्वादिष्ठान चक्र अर्थात जननांग या मूत्र प्रदेश में होता है।
जल तत्व भोजन के अंदर लौकी, कद्दू, ककड़ी, गाजर, टिंडे, मूली, टमाटर, परमल, कुंदरू, सलजम और ककोड़ा आदि सब प्रकार की हरी सब्जियों का सेवन करके साथ ही साथ सीधे जल को पीकर भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ चूँकि जल तत्व का गुण रस या स्वाद है, अतः इसे रसना द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ को आहिस्ता आहिस्ता मुंह में यथेष्ट समय तक रखते चबाते हुए यानी रसास्वादन करते हुए भी अर्जित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 12, शरीर में पृथ्वी तत्व का केंद्र स्थल मूलाधार चक्र अर्थात मलांत्र प्रदेश में गुदाद्वार अथवा योनिद्वार से 2 से 3 उंगल ऊपर पेरिनियम के नीचे स्थित होता है। पृथ्वी तत्व सब प्रकार के अन्न, दाल अथवा अन्य भारी आहारों को ग्रहण करके किया जा सकता है। इसके अलावा चूँकि पृथ्वी तत्व का गुण गंध है, अतः इसे नासिका द्वारा रुचिकर गंधों को सूंघकर घ्राणेंद्रियों द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 13, यह सब कुछ साधक की व्यक्तिगत साधना एवं साधना के स्तर की गहराई पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 14, इस प्रकार हमने देखा कि शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है, उनमें सबसे बड़ा योगदान आकाश तत्व का है। आकाश तत्व सबसे ज़्यादा हल्का है और निर्माण की शुरुआत भी इसी से होती है। अतः हमें चाहिए कि भोजन में भी हम नित्य इसी क्रम को अपनाते हुए यानी प्रातःकाल सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए निर्जला का पालन करते हुए आकाश तत्व की नियमित रूप से आपूर्ति करना चाहिए। इसके बाद शाम तक क्रमवार वायु, अग्नि और जल की आपूर्ति सागपात, फल आदि के सेवन से करनी चाहिए। और दिन के आखिर में शरीर के रखरखाव के लिए हमें दिन के अंतिम भोजन के रूप में अन्न की अत्यल्प मात्रा का सेवन कर पूर्ति करना चाहिए। पॉइंट नंबर 15, क्योंकि पृथ्वी तत्व शेष चारों तत्वों की तुलना में सृष्टि एवं शरीर में सबसे कम मात्रा में होता है, अन्य तत्वों की अपेक्षा यह सबसे ज़्यादा भारी होता है, व इसका सृजन भी सबके अंत में यानी लास्ट में ही होता है। अतः अन्न की अल्प मात्रा का सेवन भी नियमानुसार दिन में एक बार और वो भी दिन के आखिर में ही करना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 16, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ ए बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी रिपेयरिंग मटेरियल। तो मित्रों, अंक क्रमांक 31 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी अंक क्रमांक 32 में दूध और दुग्ध उत्पाद पौष्टिक या घातक, इस अति महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।